गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हाँ, अभी थोड़े दिन हमें फिर से ऑनलाइन क्लासेस पढ़नी है, ठीक है ना। सो डोंट गेट टेंस्ड। आप सबको अच्छे से आता है कि ऑनलाइन क्लासेस में कैसे पढ़ना है। यूट्यूब में अपना चैनल ढूंढ के और अपनी क्लास ढूंढ के स्टडी करनी है। ओके, तो चलो आज हम चैप्टर नंबर 1 अबाउट मी पढ़ते हैं, ठीक है। दिस इज क्लास फर्स्ट एंड सब्जेक्ट इज EVS। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल स्टूडेंट्स हैव टू बाय दिस बुक। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि सब बच्चे जल्दी से बुक खरीद लेना, ठीक है, क्योंकि अगर बुक नहीं खरीदोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी पढ़ाई करने में, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज चैप्टर अबाउट मी। ओके, तो सबसे पहले ये सब आपके बारे में है। अबाउट मी का मतलब होता है मेरे बारे में, लेकिन एक्चुअली ये मैम के बारे में नहीं है, ये सब बच्चे के बारे में है, आप लोगों के बारे में, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज माई नेम इज। अच्छा, अब एक काम करो, सब बच्चे कॉपी लेकर बैठो, ठीक है। कॉपी लेकर बैठो और जो मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ वो लिखते जाओ। जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो तो बुक्स में ही फिल करेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक बुक्स नहीं खरीदी हैं वो कॉपी में लिखेंगे, ठीक। ओके, सो कम एट द ब्लैक बोर्ड। First point is my name is. My name is. सबको पता है वीडियो पॉज करके लिखना होता है, ठीक है। और यहाँ पर आ गया डैश 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 डैश। सो अब आपका नाम क्या है ये मुझे तो नहीं पता। मेरा नाम तो प्रज्ञा मैम है, तो मैं तो यहाँ पे प्रज्ञा मैम लिख दूंगी। लेकिन आप क्या लिखोगे? जो आपका नाम है, क्योंकि ये चैप्टर आपके बारे में है। अबाउट मी का मतलब होता है मेरे बारे में, मतलब आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे। अब जब आप किसी को अपने बारे में बताओगे तो सबसे पहले आप अपना नाम बताओगे ना, कि मेरा नाम राहुल है, मेरा नाम दिव्या है, या जो भी आपका नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले माय नेम इज, अपना नाम सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है। ओके, अब देखो कुछ बच्चों को जूम की क्लासेस में बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने उनके लिए वीडियो बना दिया है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, I am a girl या बॉय। तो अब आपको इस वाले ब्रैकेट में से लिखना है। अगर आप एक गर्ल हो स्वीट सी तो आप यहाँ पे गर्ल लिख दोगी। अगर आप एक शैतान लड़के हो तो, या स्मार्ट बॉय भी बोल सकती हो मैम, लड़की को तो गर्ल को तो स्वीट गर्ल कह दिया और बॉय को तो बदमाश बॉय बोल दिया। तो हम स्वीट गर्ल जो होगी वो स्वीट अपना नाम लिखेगी गर्ल, और जो स्मार्ट बॉय होगा वो अपना बॉय लिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो माई नेम इज, सब बच्चों को नाम लिखना है। आई एम अ गर्ल और बॉय, जो भी आप हो वो आपको लिख देना है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज आई एम डैश 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 ईयर्स ओल्ड। अब इसमें आपको बताना है कि आप कितने ईयर ओल्ड हो। आप 6 ईयर ओल्ड हो तो 6 लिख देना, 7 ईयर ओल्ड हो तो 7 लिख देना, 5 ईयर ओल्ड हो तो 5 लिख देना। बट ज़्यादातर बच्चे मेरे ख्याल से 6 या 7 ईयर ओल्ड होंगे, है ना। तो आप लिख दोगे SIS, 6 की स्पेलिंग सबको आती है, मैथ्स में आपने पढ़ा है। 7 की स्पेलिंग भी आती है, तो जो भी आपकी एज है आप यहाँ पे लिख दोगे, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट इज माई mother's name is डैश डैश डैश। तो सॉरी गलत बन गया। माई मदर्स नेम इज दिस। तो सबसे पहले अब आप ध्यान रखना, जब भी मम्मा का नाम लिखते हैं, मम्मा हमसे बड़ी होती हैं, हम मम्मा की रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए मम्मा का नाम डायरेक्ट नहीं लिखा जाता है। सबसे पहले हम लिखते हैं MRS और फिर डॉट लगाते हैं, इसका मतलब होता है मिसेज, ठीक है। फिर नाम लिखा जाता है। तो ये सब बच्चों को बात समझ में आती है, क्योंकि हमारी मम्मा और पापा दोनों हमसे बड़े होते हैं, इसीलिए जब भी हम उनका नाम लिखते हैं तो सबसे पहले जब मम्मा का नाम लिखते हैं तो हम मिसेज लगाते हैं, M कैपिटल, R स्मॉल, S स्मॉल और फिर एक डॉट। ओके, उसके बाद हम अपनी मम्मा का नाम लिखते हैं, ठीक।
नेक्स्ट पॉइंट इज, तो सब बच्चे अपनी मम्मा का नाम लिख देंगे, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, माई फादर्स नेम इज, तो यहां पर भी वही बात है। यहां पर जब आप पापा का नाम की बात करते हो तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मिस्टर, ठीक है ना। ये देखो, पहले आप कैपिटल एम बनाओगे, स्मॉल आर बनाओगे, डॉट लगाओगे, मिस्टर, और फिर पापा का नाम लिखेंगे। अगर मान लीजिए आपके पापा का नाम है रमेश, तो आप लिखेंगे मिस्टर रमेश जांगिड, ठीक है। अगर आपके पापा का नाम है तो जो भी आपके पापा का नाम है वो आप लिख दोगे, ठीक है। फटाफट वीडियो पॉज करके इसको लिख लो। ये सब बच्चों को क्लास वर्क कॉपी में करना है, और जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में करेंगे। वैसे तो सब बच्चे जल्दी से बुक खरीदो, क्योंकि ये सारा काम हमें बुक में करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊंगी। वैसे तो इस चैप्टर के बारे में आपको कुछ खास नहीं है बताने के लिए। अबाउट मी का मतलब मैंने बता दिया। अबाउट मी मतलब होता है मेरे बारे में। अब ये चैप्टर आपके बारे में ही है, तो आप अपने बारे में इसमें बता रहे हो। आप इसमें अपना नेम बता रहे हो, आप गर्ल हो कि बॉय हो ये बता रहे हो, आप कितने ईयर्स ओल्ड हो ये बता रहे हो, आपकी मम्मा का नाम क्या है आप वो बता रहे हो, आपके पापा का नाम क्या है आपने वो भी बता दिया, ठीक है ना। तो सब आपके बारे में तो बात चल रही है, तो अबाउट मी हुआ ना ये। फटाफट लिख लो इसको सब बच्चे। ठीक है, चलिए लिख लिया। अब मैं रब कर दूं इसको। ओके, अब हम रब करेंगे। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है। सब बच्चों ने लिख लिया, चलिए आइए। अब 6 पॉइंट है, द नेम ऑफ माई स्कूल। तो सब बच्चों को पता है कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। तो 6 पॉइंट हम लिखेंगे, द नेम ऑफ माई स्कूल इज डैश 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 रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। सब बच्चों को स्पेलिंग आती है? चलो ये तो मैं लिखवा देती हूँ। अगर नहीं आती है तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे ROYAL, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। ये रहा हमारे स्कूल का नाम। तो द नेम ऑफ माई स्कूल इज रॉयल इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पता है आप ये लिखोगे और आपका चैप्टर हो भी जाएगा कंप्लीट। इस चैप्टर में कुछ और है ही नहीं, जो जो आपके बारे में बताना है आपको ही बताना है। तो हम जैसे ही ये लिखना कंप्लीट करेंगे आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। वाओ, है ना। चलिए अब नेक्स्ट हम लिखेंगे, आई एम इन क्लास। अब कौन सी क्लास में हो वो लिख सकते हो, और सेक्शन आपका कौन सा है। तो हम फर्स्ट क्लास में है ये तो हमें पता ही है, तो आप यानी यहाँ पे फर्स्ट लिख देंगे। सेक्शन तो भाई आप ही जानो, अब आप ए सेक्शन में हो तो ए लिख देना, बी सेक्शन में हो तो बी लिख देना, वो तो मैम को पता नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, माई टेलीफोन नंबर। अब बताओ टेलीफोन नंबर क्यों जरूरी होता है। माई टेलीफोन नंबर इज, अब मम्मा या पापा का टेलीफोन नंबर सबको याद होना चाहिए।
पूछो क्यों? क्योंकि अगर आप कभी बाहर जाते हो या फिर स्कूल में लेट हो जाते हो या मम्मा पापा कभी बाहर जाते हैं वो लेट हो जाते हैं, तो कम से कम आप उनको पूछ तो सकते हो ना कि कहाँ हो। और हमने जो लिस्ट दी थी चॉकलेट्स की लाने के लिए, चॉकलेट, स्नैक्स और पेटीज और पेस्ट्री और चिप्स, वो सब ला भी रहे हो कि नहीं? हम तो यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ऐसा करते हो ना, तब क्या करना पड़ता है, फटाफट फटाफट मम्मा को फ़ोन करते हो, पापा को फ़ोन करते हो। इसीलिए ज़रूरी है कि उनका नंबर याद हो, क्योंकि आप ढूंढोगे, भूल जाओगे, फिर कैसे फ़ोन करोगे? तो इसीलिए माई टेलीफोन नंबर इज, तो पापा का और मम्मा का दोनों का ही लिख देना है इसमें, ठीक है? ओके, नेक्स्ट आता है माई बर्थडे, 9th पॉइंट। माई बर्थडे is on डैश 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 डैश। अब आपका बर्थडे कब आता है ये तो आप ही जानो, क्योंकि मेरा बर्थडे तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी, लेकिन इसमें तो आपकी बात कर रहे हैं। मैम के बर्थडे के बारे में तो पूछा नहीं है किसी ने, ठीक है? तो जब भी आपका बर्थडे आता है आपको सबको मालूम ही होगा, क्योंकि बर्थडे तो सबको याद रहता है। इतनी लंबी लिस्ट जो बनाई जाती है बर्थडे के दिन, है ना, और ढेर सारे गिफ्ट्स भी मिलते हैं। तो माई बर्थडे इज ऑन, तो यहाँ पे लिख दो बर्थडे आपका जब भी आता है, ठीक है? अब लास्ट नंबर इज, लास्ट नंबर में पूछा गया है राइट द नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में, ठीक है? तो हमें कैसे लिखना है? 10th पॉइंट इज डैश 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 is my best friend. ओके, तो भाई अब बेस्ट फ्रेंड तो बहुत ज़रूरी होता है ना? सबके बेस्ट फ्रेंड होंगे, क्योंकि उन्हीं के साथ तो आप लंच छुप छुप के खाते हो क्लास में, मैम से छुपा के लंच खाया जाता है। दोनों के दोनों जब बहुत सारी बातें करते हो तो दोनों को एक साथ डांट पड़ती है ना? और लेकिन दोस्ती तो नहीं टूटती। अगर पनिशमेंट भी मिलता है तो भी दोस्ती नहीं टूटती ना। उसे ही कहते हैं बेस्ट फ्रेंड, जिसके साथ सबसे ज़्यादा मस्ती और सबसे ज़्यादा शैतानी की जाती है ना? तो उसी बेस्ट फ्रेंड का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम लिख दो। अब देखो, आपने अपने बारे में कितनी सारी चीज़ें बता दी। देखो, पहले आपने अपना नेम बताया, माई नेम इज़ दिस, आई एम ए बॉय और गर्ल ये बता दिया, आई एम 6 ईयर ओल्ड, 7 ईयर ओल्ड, जितना भी है आपने आपकी एज भी बता दी। आपने माई मदर्स नेम लिख के मम्मा का नाम बता दिया। फादर्स नेम में मिस्टर, जो भी आपके पापा हैं उनका नाम लिख के आपने पापा के बारे में बता दिया। नेम ऑफ माई स्कूल इज़ रॉयल इंटरनेशनल स्कूल, ये भी आपने बता दिया। फिर आप फर्स्ट क्लास में पढ़ते हो, आपका सेक्शन ए या बी जो भी है वो भी आपने बता दिया। फिर आपका टेलीफोन नंबर भी आपको याद है, आपकी बर्थ डेट याद है, और आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम भी बता दिया। इतनी सारी चीज़ें बता दी आपके बारे में। इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना था, ठीक है? तो सब बच्चे फटाफट नोट डाउन कर लो इसको 1 मिनट के अंदर अंदर, जल्दी वीडियो पॉज करके। जल्दी की ज़रूरत नहीं है, बट यू शुड डू योर वर्क नीट एंड क्लीन। सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में जल्दी से बच्चों को पूरा करना है। ठीक है, कर लिया? चलिए, तो फिर अब हम क्या करें? ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम कुछ हार्ड वर्ड्स लिख लेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम इसके वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे। चलो ठीक है, अभी आप इतना लिख लीजिए, देखें जरा। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मैं आपको इस चैप्टर के हार्ड वर्ड्स लिखाऊंगी। देखो, इस वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ समझाने के लिए तो था नहीं, आपकी बातें हैं, आपकी बातें तो आप जानते ही हो, ठीक है? तो हमने ये सब कर, जिसके पास बुक्स हैं इट इज़ वेरी गुड, और वो सब बुक में ही फिलअप करेंगे। और जिनके पास बुक नहीं है वो जल्दी से खरीदो बुक, क्योंकि अभी नहीं तो फिर आपको हर चीज़ कॉपी में लिख के करनी पड़ेगी, और बुक कोई बहुत कॉस्टली थोड़ी ना आती है ना? तो अपन शॉपिंग भी तो करने जाते हैं इतनी सारी, तो फटाफट बुक खरीद के उसको बुक में फिल करो। और जिनके पास बुक नहीं है वो क्लास वर्क कॉपी ईवीएस में इसको करेंगे, ईवीएस की क्लास वर्क कॉपी। अब कोई कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? अच्छा, एक और बात,
मेरा फ़ोन नंबर सब बच्चे नोट कर लो, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, आई रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स, आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर दीजिए किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको बात करनी हो तो, ठीक है। मेरे सब्जेक्ट के बारे में तो हम इस नंबर पे बात कर सकते हैं 7410816493। This is my number and the parents are requested to call me on this number but after 1 o'clock in the noon। दोपहर में 1 बजे के बाद ही कॉल करें क्योंकि सुबह के वक्त मैं स्कूल में क्लासेस ले रही होती हूँ, मैं आपका फ़ोन नहीं उठा सकूँगी। ओके, तो आप इस नंबर पे कभी भी कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू। तो हम अब अगले वीडियो में नेक्स्ट कल पढ़ेंगे इसके हार्ड वर्ड्स के बारे में, वर्ड मीनिंग्स के बारे में। ओके, और ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। कल तक सब बच्चे इतना काम करके रखना। ओके, टेक केयर, बाय बाय।